नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से सप्तदशाधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में 3 प्रमुख बात है। प्रथम ये कि श्री राम क्यों चित्रकूट का अपना आश्रम छोड़कर के दंडकारण्य में जाएंगे और वहां जाने के पहले अत्रि मुनि के आश्रम में जाएंगे तो अत्रि मुनि किसकी तपस्या की महिमा उनके सामने गाएंगे और फिर अत्रि मुनि क्यों सीता जी को अपनी पत्नी अनुसुईया के पास भेजेंगे और अनुसुईया वहां पर सीता को पति पातिव्रत धर्म को कैसे समझाएंगी। यह सब बातें बड़ा ही आकर्षक है, जानने योग्य है। आइए सुनिए। उन सब ऋषियों के पिछले अध्याय में सारे ऋषि श्री रामचंद्र जी को छोड़कर चले गए थे। क्यों चले गए थे वह सर्ग आप पढ़िए, सुनिएगा। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बार बार बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन्हीं लोगों का चिंतन करके शोक मग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र भी कर दी गई है, अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं। ऐसा सोच करके श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम में पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आए हुए सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विदेहराज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, महाराज बड़ा भव्य परिचय उन्होंने दिया है। कहा उन्होंने अपने पत्नी के बारे में कि एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। प्रभु, उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनुसुईया देवी हैं। निष्पाप श्री राम इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सकता। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाएं। आज्ञा दी अत्रि मुनि ने सीता को अपनी पत्नी अनुसुईया के पास जाने के लिए कहा। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही, राजकुमारी महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं, यानी तुम्हारा उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम शीघ्र उनके पास जाओ।
श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। माननीय सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाले मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है, जो अपने पति के से प्रेम करते हैं। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन क्यों ही न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विदेहराज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। यह बात तो सही है। मैं खुद विजय लक्ष्मी भी कहती हूँ कि पति से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अपने की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्य आत्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगे। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। यह कथा यही पूर्ण होती है। अब मैं अपना एक टिप्पणी के रूप में बात कहना चाहूंगी। जो बीत गया सो बीत गया। जब ही ज्ञान हो तभी से हम ऐसी पत्नी बने जैसी माता अनुसुईया कहती हैं। जब ही से बने तभी से ईश्वर कृपा कर देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अध्याय कांडे सप्तदशाधिक शततमः सर्ग यही पूर्ण होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक कमेंट शेयर करें। राम की कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करती है और महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही कह दिया। मैंने महात्म्य नहीं सुनाया है, पहले वाल्मीकि रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुना रही हूँ, महात्म्य बाद में सुनाऊंगी। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अभी तो 2 ही अध्याय बचा है। अयोध्या कांड 2 अध्याय के बाद पूर्ण हो जाएगा, 18-19 अध्याय के बाद।